जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। आज हम रुद्र संहिता का द्वितीय खंड शुरू करेंगे, जिसे सती खंड भी कहा जाता है। ब्रह्मा जी नारद को बताते हुए कहते हैं कि राजा दक्ष के मन में देवी जगदम्बिका को पुत्री के रूप में प्राप्त करने की इच्छा थी तथा उनके प्रत्यक्ष दर्शन की कामना के लिए उन्होंने तपस्या प्रारंभ की। दक्ष ने मन को संयम में रखकर दृढ़ता पूर्वक कठोर व्रत का पालन करते हुए 3000 दिव्य वर्षों तक तप किया तथा इस दौरान वे सिर्फ जल पीकर और हवा का सेवन करके ही रहे तथा भोजन के नाम पर कभी सूखे पत्ते चबा लिया करते थे। इस प्रकार तपस्या में लगे हुए राजा दक्ष को देवी शिवा ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए तथा जगदम्बा का प्रत्यक्ष दर्शन पाकर प्रजापति दक्ष ने अपने आप को कृतकृत्य माना। जब राजा दक्ष को देवी शिवा के दर्शन हुए तो माता शेर पर सवार थी। तब राजा दक्ष ने उन्हें प्रणाम किया। तब माता बोली कि बोलो, मैं तुम्हारी भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें क्या चाहिए। तब दक्ष ने कहा, यदि आप मुझे वर देने के लिए तैयार हैं तो आप मेरे घर पुत्री के रूप में जन्म लीजिए। यह केवल मेरे स्वार्थ की बात नहीं है, मैं इसमें संपूर्ण जगत का हित चाहता हूँ तथा मैं ब्रह्मा जी की प्रेरणा से यहाँ आया हूँ। राजा दक्ष की यह बात सुनकर माता शिवा ने उन्हें वरदान दे दिया कि मैं तुम्हारे घर में पुत्री के रूप में अवतीर्ण होंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन माता जगदम्बा ने दक्ष को कहा कि मैं तुम्हारे घर पुत्री के रूप में आऊँगी, लेकिन कभी जन्म लेने के बाद तुम्हारा मेरे प्रति आदर घट जाएगा तो उस समय मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी तथा अपने स्वरूप में लीन हो जाऊंगी या दूसरा शरीर धारण कर लूँगी। राजा दक्ष से यह कहकर माता वहाँ से अंतर ध्यान हो गई तथा राजा दक्ष भी अपने आश्रम को लौट आए। घर आकर राजा दक्ष तथा उनकी पत्नी दोनों बड़े प्रेम से मन ही मन जगदम्बिका का ध्यान करने लगे तथा कुछ समय बाद राजा दक्ष की पत्नी ने गर्भाधान किया तथा जन्म का समय आने पर माता उनके सामने प्रकट हुई। उनके अवतार लेते ही प्रजापति दक्ष बड़े प्रसन्न हुए तथा उन्हें देखकर यह विश्वास हो गया कि साक्षात शिवा देवी ही मेरी पुत्री के रूप में प्रकट हुई है। उस समय आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और मेघ जल बरसाने लगे तथा देवता आकाश में खड़े होकर मांगलिक बाजे बजाने लगे। जगदम्बा को प्रकट हुआ देख दक्ष ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया तथा बड़े भक्ति भाव से उनकी स्तुति की तथा देवी बोली कि दक्ष, तुम्हारा मुझे पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए की गई तपस्या का फल तुम्हें मिल गया है, तुम्हारा वह मनोरथ आज सिद्ध हो गया है। तथा ऐसा कहकर देवी ने अपनी माया से शिशु रूप धारण कर लिया तथा शैशव भाव को प्रकट करती हुई रोने लगी। उस बालिका का रोदन सुनकर सभी स्त्रियां और दासियां बड़े वेग से प्रसन्नतापूर्वक वहां आ पहुंची तथा नगर के सब लोग उस समय जय जयकार करने लगे। पुत्री का मनोहर मुख देखकर सबको बड़ी प्रसन्नता हुई तथा दक्ष ने वैदिक और कुलोचित आचार का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया तथा राजा दक्ष ने उस पुत्री का नाम प्रसन्नतापूर्वक उमा रखा। माता पार्वती जब भी जन्म लेती हैं तब उनका विवाह शिवजी के साथ ही होता है, तो इसीलिए शिवजी को प्राप्त करने के लिए तथा उनकी प्रसन्नता के लिए माता पार्वती ने देवी उमा ने भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्या करने के लिए अपने पिता से आज्ञा मांगी तथा उन्हें माता पिता की आज्ञा मिल गई। उसके बाद माता उमा ने महेश्वर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अपने घर पर ही आराधना आरंभ की तथा माता निरंतर भगवान शिव का चिंतन करने लगी। माता उमा भगवान शिव के ध्यान में निश्चल भाव से स्थित हो गई। इसी समय सभी देवता, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी सती की तपस्या देखने के लिए गए। जब देवताओं ने आके देखा तब माता उमा दूसरी सिद्धि के समान जान पड़ती हैं। वे भगवान शिव के ध्यान में निमग्न हैं।
तथा सभी देवताओं ने प्रसन्नता के साथ दोनों हाथ जोड़कर माता को प्रणाम किया। मुनियों ने भी मस्तक झुकाए तथा सभी देवी की तपस्या की प्रशंसा करने लगे। तथा फिर देवी को प्रणाम करके वे सभी देवी देवता तुरंत गिरिश्रेष्ठ कैलाश पर्वत को गए, जो भगवान शिव का प्रिय स्थान है। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर विष्णु जी और सभी देवताओं ने भगवान शंकर को प्रणाम किया तथा ब्रह्मा जी, सरस्वती जी, विष्णु जी और लक्ष्मी जी को आया हुआ देखकर भगवान शिव ने उनसे उनके आने का कारण पूछा। ब्रह्मा जी बोले, देवादिदेव महादेव, हम तीनों इस सृष्टि के सहारथी हैं, अर्थात सृष्टि चलाने में हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं, अन्यथा यह जगत टिक नहीं सकता। ब्रह्मा जी बोले, कुछ ऐसे असुर उत्पन्न होंगे जो मेरे हाथ से मारे जाएंगे, कुछ भगवान विष्णु के हाथ से मारे जाएंगे, पर कुछ असुर ऐसे होंगे जो आपके पुत्र के हाथ से ही मारे जा सकेंगे, तथा कुछ असुर माया अर्थात शक्ति माता के हाथों से वध को प्राप्त होंगे, तथा आप शिव की कृपा से ही सभी देवताओं को सदा उत्तम सुख प्राप्त होगा। तथा ऐसा भी संभव है कि कुछ असुर आपके हाथ से न मारे जाएं, क्योंकि आप सदा योग युक्त रहते हुए राग द्वेष से रहित हैं तथा एकमात्र दया करने में ही लगे रहते हैं। और यदि इसी प्रकार असुर और राक्षस आपकी दया पाते रहें तो इस सृष्टि का पालन कैसे होगा। ब्रह्मा जी भगवान शिव से कहते हैं कि हमने आपकी माया से ही भिन्न भिन्न शरीर धारण किया है, वास्तव में तो हम तीनों एक ही हैं, कार्य के भेद से भिन्न भिन्न शरीर धारण करके स्थित हैं। ब्रह्मा जी आगे बताते हुए कहते हैं कि श्री हरि अर्थात भगवान विष्णु शिव जी के बाएं अंग से प्रकट हुए हैं और ब्रह्मा जी वो खुद शिव जी के दाएं अंग से प्रकट हुए हैं, और रुद्रदेव जो सदा शिव के हृदय से प्रकट हुए हैं। अतः आप ही शिव के पूर्ण रूप हो तथा हम तीनों रूपों में भी प्रकट हो। हम तीनों उन्हीं भगवान सदाशिव और शिवा के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी बताते हैं कि वह श्री विष्णु की आज्ञा से लोक की सृष्टि का कार्य कर रहे हैं और भगवान विष्णु पालन का कार्य कर रहे हैं, तथा कार्य कारणवश दोनों सपत्नीक हो गए हैं, अर्थात दोनों की पत्नी भी है। जैसे ब्रह्मा जी की पत्नी है माता सरस्वती और विष्णु जी की पत्नी है माता लक्ष्मी जी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस प्रकार सृष्टि का कार्य करते हुए मेरी पत्नी सरस्वती हो गई है और विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी हो गई हैं। इसी प्रकार आप भी एक परम सुंदरी रमणी को अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करें। फिर ब्रह्मा जी शिव जी से कहते हैं कि आपने ही कहा था कि जो मेरा रुद्र रूप होगा वह एक स्त्री के साथ विवाह करके इस संसार के उत्तम कार्य की सिद्धि करेगा, तो इस प्रकार आप अपनी ही पूर्व प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिए। यह सुनकर महादेव जी ब्रह्मा जी और विष्णु जी से बोले कि तुम दोनों मुझे सदा ही अत्यंत प्रिय हो, तुम दोनों को देखकर मुझे बड़ा आनंद मिलता है। तुम लोग समस्त देवताओं में श्रेष्ठ तथा त्रिलोकी के स्वामी हो, किंतु मेरे लिए विवाह करना उचित नहीं होगा, क्योंकि मैं सदा तपस्या में लीन रहता हूँ तथा संसार से विरक्त ही रहता हूँ और योगी के रूप में ही मेरी प्रसिद्धि है। मेरे मन में कोई विकार नहीं है, मैं भोगों से दूर रहता हूँ तथा जो सदा ही अपवित्र और अमंगल वेशधारी है उसे संसार में स्त्री से क्या प्रयोजन है। शिव जी कहते हैं कि मुझे तो सदा केवल योग में ही लगे रहने पर आनंद आता है। ज्ञानहीन पुरुष ही योग को छोड़कर भोग को अधिक महत्व देता है। संसार में विवाह करना पराय बंधन में बंधना है, इसे बहुत बड़ा बंधन समझना चाहिए। इसीलिए विवाह के लिए मेरे मन में थोड़ी सी भी अभिरुचि नहीं है, लेकिन इस संसार के कल्याण के लिए और मेरी की हुई बात को सत्य करने के लिए मैं अवश्य ही विवाह करूंगा, क्योंकि मैं सदा ही भक्तों के वश में रहता हूं। तब शिव जी कहते हैं कि मैं विवाह अवश्य कर लूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, यदि उस स्त्री का मुझ पर और मेरे कहे गए वचन पर कभी अविश्वास होगा तो मैं उसे त्याग दूंगा। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी बोले
कि साक्षात सदा शिव की धर्म पत्नी जो उमा है वे ही जगत का कार्य सिद्ध करने के लिए भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट हुई है। सरस्वती और लक्ष्मी ये दो रूप धारण करके वे पहले ही यहाँ आ चुकी है। इसमें लक्ष्मी तो श्री विष्णु जी की प्राण वल्लभा हो गई और सरस्वती ब्रह्मा जी की। अब उन्होंने हमारे लिए तीसरा रूप धारण किया है तथा लोकहित का कार्य करने की इच्छा वाली देवी शिवा दक्ष पुत्री के रूप में अवतीर्ण हुई है। उनका नाम सती है तथा वह आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या कर रही है। तो आप कृपा करके उनके पास जाइए तथा उनकी तपस्या के अनुरूप वर देकर उनके साथ विवाह कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान विष्णु की, मेरी तथा इन संपूर्ण देवताओं की यही इच्छा है। आप अपनी शुभ दृष्टि से हमारी इस इच्छा को पूर्ण कीजिए जिससे हम आदरपूर्वक इस उत्सव को देख सकें। ऐसा होने से तीनों लोकों में सुख देने वाला परम मंगल होगा, सभी की सारी चिंता मिट जाएगी। इसके बाद भगवान शिव ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी की बात का समर्थन किया। भगवान शिव बोले कि ऐसा ही होगा। उनके ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी और विष्णु जी आज्ञा लेकर अपनी पत्नी और देवताओं और मुनियों के साथ अत्यंत प्रसन्न हो अपने अपने अभिष्ट स्थान को चले गए। उधर माता सती अपनी उस कठोर तपस्या में लगी हुई थी तथा उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाली माता सती से भगवान शिव बोले कि मैं तुम्हारे इस व्रत से प्रसन्न हूँ, इसीलिए कोई वर मांगो। पर माता सती भगवान शिव का रूप देखकर उसमें खो गई। वह उनसे कुछ भी नहीं मांग पा रही थी, लेकिन भगवान शिव तो सब जानते ही थे, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि तुम मेरी भार्या हो जाओ, अर्थात मेरी पत्नी हो जाओ। उनकी इस बात को सुनकर आनंद मगन हुई सती माता चुपचाप खड़ी रही, क्योंकि वे अपने मनोवांछित फल को पा चुकी थी। जो उन्हें चाहिए था वो भगवान शिव ने उन्हें बिना मांगे ही दे दिया था। तब माता सती बोली कि आप मेरे पिता को कहकर वैवाहिक विधि से मेरा पानी ग्रहण करें, अर्थात मेरा हाथ ग्रहण करें। उसके बाद माता सती भगवान शिव को प्रणाम करके भक्तिपूर्वक विदा लेकर तथा अपने जाने की आज्ञा प्राप्त करके आनंद से युक्त हो अपनी माता के पास लौट गई। उसके बाद भगवान शिव हिमालय पर लौट आए तथा उन्होंने मन ही मन ब्रह्मा जी का स्मरण किया तथा उनके स्मरण करते ही ब्रह्मा जी उनके सामने जा खड़े हुए। भगवान शिव हिमालय के शिखर पर विद्यमान थे तथा वहीं ब्रह्मा जी अपनी पत्नी सरस्वती के साथ उपस्थित हो गए तथा उन्हें माता सरस्वती जी के साथ आया देख शिव जी बोले कि दक्ष कन्या सती ने बड़ी भक्ति से मेरी आराधना की है तथा उसके व्रत के प्रभाव से मैंने उसे अभिष्ट वर देने की घोषणा की है। सती ने मुझसे यह मांगा है कि आप मेरे पति हो जाइए। तब शिवजी ब्रह्मा जी से बोले कि आप प्रजापति दक्ष के घर जाइए और विवाह की बात कीजिए। उधर माता सती तपस्या करके मनोवांछित वर पाकर अपने घर को लौट गई। वहाँ उन्होंने अपने माता पिता को प्रणाम किया तथा सती ने अपनी सखी के द्वारा माता पिता को तपस्या संबंधी सब समाचार बता दिया। सखी ने यह भी सूचित किया कि सती को महेश्वर से वर की प्राप्ति हुई है। सखी के मुंह से सारा वृतांत सुनकर माता पिता को बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ और उन्होंने महान उत्सव किया। तब राजा दक्ष सोचने लगे कि मैं अपनी इस पुत्री का विवाह भगवान शिव के साथ किस तरह करूं। महादेव जी प्रसन्न होकर आए थे पर वे तो चले गए। अब मेरी पुत्री के लिए वे फिर कैसे यहाँ आएंगे। यदि किसी को शीघ्र ही भगवान शिव के निकट भेजा जाए तो यह भी उचित जान नहीं पड़ता। वे ऐसा सोच ही रहे थे कि उसी समय ब्रह्मा जी माता सरस्वती के साथ वहाँ पहुँच गए। राजा दक्ष जो कि ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं, जैसे ही ब्रह्मा जी और माता सरस्वती जी वहाँ पहुँचे, राजा दक्ष उठ खड़े हुए तथा उन्हें प्रणाम किया और ब्रह्मा जी से और सरस्वती जी से आने का कारण पूछा। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि भगवान शिव ने तुम्हारी पुत्री को प्राप्त करने के लिए ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है और अब तुम इस कार्य में विलंब न करो। मैं नारद जी के साथ जाकर भगवान शिव को यहाँ ले आऊँगा।
तथा तुम विवाह की तैयारी करो। यह सब बात सुनकर राजा दक्ष को बड़ा हर्ष हुआ और वे अपने पिता ब्रह्मा जी से बोले कि ऐसा ही होगा। तथा वहाँ से लौटकर ब्रह्मा जी फिर शिव जी के पास गए तथा उन्हें यह बताया कि वह अपना काम पूर्ण कर आए हैं। ब्रह्मा जी बोले कि जिस कार्य के लिए मैं गया था वह सिद्ध हुआ। उसके बाद शिव जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, माता सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, नारद जी तथा सभी देवी देवताओं, ऋषि मुनियों को साथ लेकर चल पड़े। मार्ग में उन देवताओं और ऋषियों के साथ यात्रा करते हुए भगवान शिव बड़ी शोभा पा रहे थे। वहाँ जाते हुए देवताओं, मुनियों तथा आनंदमग्न रहने वाले शिव जी के प्रथम गणों का रास्ते में बहुत बड़ा उत्सव हो रहा था। शिव जी की इच्छा से वृषभ, व्याघ्र, सर्प, जटा और चंद्रकला आदि सब के सब उनके लिए यथा योग्य आभूषण बन गए तथा इस प्रकार देवताओं को साथ लिए हुए शिव जी क्षण भर में ही प्रसन्नतापूर्वक राजा दक्ष के घर जा पहुँचे। वहाँ पहुँचने पर स्वयं राजा दक्ष ने द्वार पर आए हुए समस्त देवताओं का सत्कार किया। इसके बाद राजा दक्ष ने मुनियों सहित समस्त देवी देवताओं की परिक्रमा की और उन सबके साथ भगवान शिव को घर के भीतर ले गए। उस समय दक्ष के मन में बड़ी प्रसन्नता थी तथा उन्होंने सर्वेश्वर शिव को उत्तम आसन देकर स्वयं ही विधि पूर्वक उनका पूजन किया। उसके बाद श्री विष्णु का, ब्रह्मा जी का, ब्राह्मणों का, देवताओं का और समस्त शिवगणों का भी यथोचित विधि से उत्तम भक्ति भाव के साथ पूजन किया। इसके बाद राजा दक्ष ने ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम करके कहा कि आप ही वैवाहिक कार्य करवाइए। तथा इसके बाद हर्ष से भरे हुए ब्रह्मा जी सारे विवाह का कार्य करवाने लगे तथा शुभ लगन और मुहूर्त में राजा दक्ष ने हर्षपूर्वक अपनी पुत्री सती का हाथ भगवान शिव के हाथों में दे दिया। फिर उसके बाद विष्णु जी, ब्रह्मा जी, नारद जी, सभी मुनियों, देवताओं ने और प्रथम गणों ने, जो शिव जी के गण होते हैं उसमें जो कुछ गण होते हैं वे प्रथम गण होते हैं, तथा उन प्रथम गणों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और सबने नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उन्हें संतुष्ट किया तथा उस समय बहुत ही बड़ा उत्सव मनाया गया। नाच गान का उत्सव हुआ। समस्त देवी देवताओं को, समस्त संसार को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ तथा भगवान शिव के लिए कन्यादान करके ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष कृतार्थ हो गए। विवाह कार्य संपन्न हो जाने पर शिव जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि आपने सारा वैवाहिक कार्य अच्छी तरह संपन्न कराया है। अब मैं प्रसन्न हूँ। आप मेरे आचार्य हैं। बताइए आपको क्या दक्षिणा दे सकता हूँ। आप उस दक्षिणा को मांग लीजिए। यदि वह अत्यंत दुर्लभ हो तो भी शीघ्र कहिए। मुझे आपके लिए कुछ भी अदेय नहीं है, अर्थात आप जो भी मांगेंगे वह मैं दे दूंगा। भगवान शिव का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर विनीत चित्त से उन्हें बारंबार प्रणाम करके बोले कि यदि आप प्रसन्न हो, हे शिव, यदि आप प्रसन्न हो, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ तो आप प्रसन्नतापूर्वक इसी रूप में इसी वेदी पर सदा विराजमान रहें, जिससे आपके दर्शन से मनुष्यों के पाप धुल जाएं। तथा आपका सानिध्य होने पर मैं इस वेदी के समीप आश्रम बनाकर तपस्या करूं, यही मेरी अभिलाषा है। चैत्र के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रविवार के दिन इस भूतल पर जो मनुष्य भक्ति भाव से आपका दर्शन करे उसके सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाएं, उसके पुण्यों की वृद्धि हो तथा रोगों का सर्वथा नाश हो जाए। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर भगवान शिव ने कहा, ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारे कहने से संपूर्ण जगत के हित के लिए अपनी पत्नी सहित इस वेदी पर सुस्थिर भाव से स्थित रहूंगा। ऐसा कहकर पत्नी सहित भगवान शिव अपनी अंश रूपिणी मूर्ति को प्रकट करके वेदी के मध्य भाग में विराजमान हो गए। तत्पश्चात सब जनों पर स्नेह रखने वाले परमेश्वर शंकर दक्ष से विदा ले अपनी पत्नी सती के साथ कैलाश जाने को तैयार हो गए। फिर राजा दक्ष ने हाथ जोड़कर भगवान शिव की प्रेम पूर्वक स्तुति की। फिर श्री विष्णु आदि समस्त देवताओं, मुनियों और शिवगणों ने नमस्कार पूर्वक
नाना प्रकार की स्तुति करके बड़े आनंद से जय जयकार किया। उसके बाद दक्ष की आज्ञा से भगवान शिव ने प्रसन्नतापूर्वक माता सती को वृषभ की पीठ पर अर्थात नंदी की पीठ पर बिठाया और स्वयं भी उस पर आरूढ़ हो वे हिमालय पर्वत की ओर चले। भगवान शिव के साथ बैठी हुई माता सती मनोहर हास वाली अपने नील श्याम वर्ण के कारण चंद्रमा में नीली रेखा के समान शोभा पा रही थी। उस समय नव दंपत्ति की शोभा देख श्री विष्णु आदि समस्त देवता, मारीची तथा राजा दक्ष भी मोहित हो गए। उसके बाद कोई गाने बजाने लगा, कुछ लोग मधुर स्वर से गीत गाने लगे। कितने ही लोग प्रसन्नतापूर्वक शिव के कल्याण में उज्ज्वल यश का गान करते हुए उनके पीछे पीछे चले तथा भगवान शिव ने बीच रास्ते से राजा दक्ष को प्रसन्नतापूर्वक लौटा दिया और स्वयं अपने प्रथम गणों के साथ अपने धाम को जा पहुँचे। भगवान शिव ने विष्णु आदि देवताओं को भी विदा कर दिया था, तो भी वे बड़ी प्रसन्नता और भक्ति के साथ पुनः उनके साथ ही हो लिए। उन सब देवताओं, प्रथम गणों तथा अपनी पत्नी सती के साथ भगवान शिव हिमालय पर्वत से सुशोभित अपने कैलाश धाम में जा पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने देवताओं, मुनियों तथा दूसरे लोगों का बहुत आदर सम्मान करके उन्हें प्रसन्नतापूर्वक विदा किया। शिव की आज्ञा ले विष्णु आदि सब देवता तथा मुनि नमस्कार और स्तुति करके मुख पर प्रसन्नता की छाप लिए अपने अपने धाम को चले गए तथा भगवान शिव भी अत्यंत आनंदित हो हिमालय के शिखर पर रहकर अपनी पत्नी दक्ष कन्या सती के साथ विहार करने लगे। कि यह जो सारा प्रसंग जिसमें भगवान शिव और माता सती का विवाह हुआ, जो व्यक्ति विवाह काल में किसी यज्ञ में अथवा किसी शुभ कार्य के आरंभ में भगवान शिव की पूजा करके शांत चित्त से इस कथा को सुनता है, उसका सारा कर्म तथा वैवाहिक आयोजन बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण होता है तथा अन्य शुभ कार्य भी निर्विघ्न पूरे होते हैं। इस शुभ कथा को सुनकर विवाहित होने वाली कन्या भी सुख, सौभाग्य, सुशीलता और सदाचार आदि सद्गुणों से संपन्न स्त्री तथा पुत्रवती होती है। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।